हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 68 पीटी का एग्ज़ाम हो गया ना। देखिए, बीपीएससी 68 ने एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब जो हार्डकोर स्टूडेंट हैं यूपीएससी के या बीपीएससी यूपीपीएससी यानी यूपीएससी और पीसीएस के जो हार्डकोर स्टूडेंट हैं ना, उनमें और जो अदर स्ट्रीम की तैयारी करते हैं लाइक रेलवे एसएससी, इन सब में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। इससे इनकार नहीं कर सकते। और ये डिफरेंस बताता है कि आगे मेंस में भी, क्योंकि इस बार आपको पता है 67 पीटी का जो री एग्ज़ाम हुआ था, स्थिति ये हो गई, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स निकले जो मेंस देने नहीं गए, ठीक है, जिन्होंने मेंस दिया ही नहीं। अब सवाल है 68 को लेकर। 68 ने वो अंतर क्रिएट कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि पीसीएस की अगर हमें तैयारी करनी है तो वो पीसीएस मोड में करनी होगी। यहाँ पे आपको जो नए स्टूडेंट हैं, इवन आई थिंक कहीं काम कर रहा है, ओके, जो नए स्टूडेंट हैं या जो नए स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, उनको वो अंतर अब मेंटेन करना पड़ेगा। वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी होगी। 67 का पेपर एक अच्छा 68 का पेपर एक अच्छा पेपर सेट किया गया था। और आयोग ने जो बदलाव किए हैं, इवन एग्ज़ाम के तुरंत बाद एक ट्वीट आता है अतुल सर का, और उन्होंने ई ऑप्शन को लेकर या सेंटर के चॉइस को लेकर जो बातें कही है, ये समझ में आ रहा है कि बहुत गंभीर हैं। जो भी गड़बड़ियां बीपीएससी के अंदर हो रही है उसको लेकर, या जो अस्तर है बीपीएससी का उसको लेकर, तो ये एक अच्छा साइन है आपके लिए। लेकिन आपको भी उतना ही गंभीर होना होगा। देखो, ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी कई घटनाएं हो रही है। कुछ चीजें मनोरंजक होती है और कुछ चीजें आपके काम की होती है। तो ये तय करना आपको होगा कि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए या आपको सीरियस कंटेंट चाहिए, या वो वीडियो चाहिए, वो मटेरियल चाहिए जो आपके एग्जाम का हो। तो एक है कि जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा हो वो चाहिए, या एक एंटरटेन करने के लिए आप चाहते हैं वो चाहिए। ये आपको तय करना होगा। तो आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रियली में एग्ज़ाम की तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पे रहना चाहते हैं जहाँ तक आप कंफर्ट हो। इस कंफर्ट को तोड़ना पड़ेगा और हर हाल में तोड़ना होगा। प्रीलिम्स में भी तोड़ना होगा, मेंस में भी तोड़ना होगा। जैसे प्रीलिम्स के अंदर जब आप तैयारी करते हैं ना, जब प्रीलिम्स की तैयारी होती है तो उस समय लगता है कि वो फैक्ट जो हमको आता है वही एग्जामिनेशन में आना चाहिए, वही टेस्ट पेपर में आना चाहिए, वही टीचर हमको पढ़ा दे, या वो अगर जो पढ़ा रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है उतने ही से काम चल जाए। बट ये एग्जामिनेशन है, ये आपके अनुसार नहीं चलेगा। ये एग्जामिनेशन के स्तर जो उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मेंस के अंदर आंसर राइटिंग नहीं करना है, जो सिंपल सिंपल सवाल हैं उसको लिख लेने हैं, मुश्किल सवाल में फंस जाना है। जब फंस जाना है तो कहना है कि अरे सवाल तो बहुत घुमा के पूछ दिया। तो सवाल घुमा के पूछा जा रहा है कि सवाल सीधा पूछा जा रहा है, सवाल फैक्चुअल है या सवाल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इस स्तर को जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस स्तर को तो एटलीस्ट क्रॉस करना पड़ेगा ना। यहाँ तक तो आपको जाना पड़ेगा। तो जो सेफ साइड है, जहाँ पे आप बहुत कंफर्ट हैं, वहाँ पे जो खुश हो रहे हैं और वहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल नहीं आ रहा लेकिन खुश हो जा रहे हैं, तो वो होना छोड़ दीजिए। अभी मेंस का एग्ज़ाम होना है, आगे फिर 69 का पीटी और मेंस है। अभी जो मेंस का एग्ज़ाम होना है, आंसर राइटिंग आप अभी से स्टार्ट कर दो। एक और चीज़ मैं बहुत ही अहम इसके अंदर मतलब ऐड करना चाहता हूँ। एग्ज़ामिनेशन अभी हुआ ना, किसी का एक भी सवाल नहीं टकराया, किसी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया टाइप की चीज़ें अब आ रही होंगी, आती होंगी। हर एग्ज़ाम के बाद आता है कि सब टीचर्स फेल कर गए, सब कोचिंग फेल कर गया, किसी का गेस नहीं आया, किसी के नोट से नहीं आया टाइप की चीज़ें। ये हर साल की कहानी है, कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपकी तैयारी है होती है ना, वो आपके पढ़ाई, आपके स्टडी मटेरियल
के बियॉन्ड भी आपको करनी होती है। वो जो बियॉन्ड तैयारी है उसको लेकर मैं काफ़ी कॉन्शियस रहता हूँ। उसको लेकर आप जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो आपकी सोच होनी चाहिए, इस पे मेरी वीडियोस लगातार आती है, जिसको कहते हैं एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी। इसको कहते हैं, या इसको आप ड्यूरेशन माने एग्ज़ाम की तैयारी के ड्यूरेशन में आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप हर तरह के सवाल के जवाब, आप हर तरह के फैक्ट्स, हर तरह के कॉम्प्लेक्स सवाल के डायमेंशन आप ना ही हर हर किताब मतलब किताब के अंदर, नोट्स के अंदर मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। 30% संभावना है वो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। लेकिन वो जब नहीं मिलता है ना, तो लगता है अच्छा सवाल तो आया ही नहीं, सब फेल कर गए। और ये कौन कहते हैं? जो स्टूडेंट फेल कर रहे होते हैं। जो फेल कर रहे होते हैं ना, उनका ये सबसे पहला स्टेटमेंट होता है, क्योंकि उनको सेटिस्फाइड करना होता है खुद को। यहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जब आप पढ़ने के दौरान उसको समझते हैं, उसको आप पूरी तरह से तैयार करते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर वहाँ से डायरेक्ट सवाल नहीं होगा। जैसे कोलकाता 0 डिग्री से कितना, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना ऊंचा है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, टाइप के फैक्ट्स, या कुछ भी नागपुर से हैदराबाद ज़्यादा दूर है या सूरत ज़्यादा दूर है, टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये सब जैसे सवाल होते हैं ना, ये सब सवाल अप्लाइड सवाल के अंदर आते हैं। इसका ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, और आप भी खुद से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान इस तरह के सवालों पे भी हम लोग, जब कोर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है ना, तो इस तरह के सवाल पे जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आता भी है ना, तो आप उस कोर कॉन्सेप्ट पे के आधार पे, आप उस फैक्ट्स के आधार पे उसको सॉल्व कर लेते हैं। वो सॉल्व हो जाता है। तो और वो क्यों, कैसे होगा? वो तब होगा जब एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे आप काम करेंगे, ये मान के कि कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो हमें नहीं आएंगे। जैसे इसी एग्जाम के पहले मैंने वीडियो डाले थे ना, कुछ तो होगा जो चैलेंजिंग होगा, आया चैलेंजिंग हुआ। तो जिसने चैलेंजिंग सोच के जो गया ना, उसको ये एग्ज़ाम सरप्राइज नहीं करता है। उन्होंने अच्छे से पेपर दे के आए। जो ये सोच के गए थे कि ये एग्ज़ाम 67 पीटी का एक री एग्ज़ाम होगा या उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, भले अतुल सर जो कह रहे हैं सो कहने दीजिए, तो उनको इसने शॉक कर दिया, हिला दिया अंदर से। समझ में आ रहा है? उनको अब लग रहा है कि ये कैरियर समाप्त हो गया, अब हमारा पीसीएस नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले पीटी तो हो जाता था, मेंस तो पहले भी नहीं होता था। तो पहले पीटी फैक्ट के दम पे होता था। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट डाला गया, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया, एक ही बार आउट। अगली बार तो फॉर्म भी नहीं डालेंगे वैसे लोग, ठीक है? अगली बार ऐसे लोग फॉर्म भी नहीं डालेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी कंफर्ट को थोड़ा सा हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें एग्ज़ाम हॉल के लिए भी हम अपने पढ़ाई के आधार पे वहाँ क्वेश्चन कैसे टेकल करें, ये अभी सीखना पड़ेगा। मेंस के दौरान भी आप बदलाव बहुत सारे देखेंगे क्वेश्चन के नेचर में। पैटर्न तो वही है, नेचर के अंदर बदलाव आएगा। तो वो जो नेचर के अंदर बदलाव आएगा, तो हाउ टू राइट अ गुड आंसर, इस पे आपको अभी से काम करने की ज़रूरत है। तो ये आपको तय करना है कि आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है, आपको एंटरटेनिंग वीडियोस या एंटरटेनिंग लेक्चर्स सुनने हैं, या आपको सीरियस तैयारी करनी है, ये आपको तय करना है, ठीक है? और ये जो चीज़ें अभी बदल रही है वो आपके फेवर में है। इसका शिकार जो ऑलरेडी जिस पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो हो सकते हैं। तो उसको बदलने की ज़रूरत है। जो 68 में का लास्ट अटेम्प्ट था, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। आगे अटेम्प्ट हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये जो पेपर्स थे, पेपर हुआ अभी, जो आगे होने वाला है मेंस का, या 69 आगे होगा, इसके अंदर बदलाव तो आप देखोगे। स्टैंडर्ड भी इसके बदलेंगे, क्योंकि पैनल बदला है, उसका क्लियर प्रूफ है। तो आपको अपने कंफर्ट और एंटरटेन दोनों को छोड़कर एक सीरियस तैयारी की तरफ भागना होगा। वो लेवल आपको इंक्रीज करना होगा, यदि आप 60 से 8 का मेंस या आगे के एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं। होपफुली कि मेरी बातों की गहराई को आप समझ पा रहे होंगे, ये ज़रूरी है। और अफ़वाहों से बचिए, एकदम मतलब ज़िम्मेवार छात्र की तरह बिहेव कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अदरवाइज़ ये ना डुबो देगी।
ये तो खुद तो जाएंगे ही, आपको भी लेके चले जाएंगे। तो मैं जो बातें कह रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिए, अप्लाई कीजिए। इसको छोटे टुकड़े में हम और भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जैसा भी आप लोगों का फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे आगे।